जय श्री राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति शारदाय नमः। स्वस्ति सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति इष्टदेव चरण कमलेभ्यो नमः। विघ्नहरण मंगलकरण काटत सकल कलेश। शिव सहित कृपा करो गौरी पुत्र गणेश। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासकनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रानवेणुरधरसुदया पूर्णयन् गोपवृन्दे। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशदस्वगीतकीर्तिः। नारायणासमारम्भाम् शङ्कराचार्याणि मध्यमाम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुं परम्पराम्। वन्दे व्यासपरम्पराम्। वन्दे दासपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीतायां पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपिदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे
नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। सब द्वारन को छाड़ी के आयो तोरे द्वार। सुन वृषभानु की लाडली पुनि मेरी ओर निहार। सुन वृषभानु की लाडली पुनि मेरी ओर निहार। बुलिष्ट देव भगवान की श्री रामचंद्र भगवान की श्री रामचरितमानस पुराण की व्यास जी महाराज की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जगदम्बा माता की आदि कवि स्वरूप वाल्मीकि जी महाराज की वाल्मीकि भगवान की सीता मैया की संतों वृंदों की भक्त वृंदों की धर्म की जय हो। एक बार मेरे संग आप सब जयकार लगाएंगे। धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। सभी भक्त वृंदों की जय हो। सभी संत वृंदों की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए पवित्र पावनी कली कल्मश का हरण करने वाली नित्य मुक्त शुद्ध प्रथम दिवस की इस पवित्र राम स्वरूपिणी कथा गंगा में हम सब गोता लगाएं, पुण्य अर्जित करें। आइए अपनी मन वचन कर्म वाणी को परमात्मा के चरणों में लगाते हुए शुद्ध विशुद्ध स्वरूप से भगवान के मधुर संकीर्तन का हम सब समूह गान करेंगे। फिर आज की कथा में हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। आइए बड़े प्रेम और बड़े भाव से संग्रह है। चौपाई क्या है? जिसके चार पांव हैं। और महाराज जिसके चार पांव होते हैं, ऐसे किसी वस्तु पर आप बैठते हैं तो आप गिरते नहीं हैं। जैसे चार पांव होते हैं ना उसके,
ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी की है चौपाई 4 पांव वाली है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाली। इसलिए बड़े भाव से जैसा मैं गा रहा हूँ वैसा आप भी गाइए। क्या? अरे मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, अरे मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित देहि जपत पुरारी, उमा सहित देहि जपत पुरारी, अरे उमा सहित देहि जपत पुरारी, उमा सहित देहि जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय दोनों हाथ से ताली बजाते हैं तो आनंद बड़े प्रेम और बड़े भाव से। श्री रामचंद्र भगवान की देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, ये तो मानस की सबसे सरल चौपाई है, सब बात देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, 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 सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। हरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरे श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, अवध राजा सरकार की जय हो, अयोध्या नरेश की जय हो। परम मंगलमय ब्रह्मांड नायक सारी दुनिया के वाली मालिक वो सचराचर जगत के जगन्यंता जगदाधार प्राणाधार नंद नंदन भक्त जन हृदयम कलयुगी कलमश का नित्य मुक्त शुद्ध क्षुब्ध करने वाली स्वयं काल व्याल मुखग्रास निर्वास त्रास करने वाले वही स्वयं जगदीश्वर जगत जनार्दन वही स्वयं भगवान श्री राम। उन्हीं भगवान श्री राम के सुंदर स्वरूप और साक्षात यह आखिर ब्रह्म, ये शब्द ब्रह्म, ये सुंदर भगवान
श्री रामचरितमानस की स्वयं वांग्मय विग्रह, यह पुस्तक, यह पुराण तिलक, इस तिलक को मेरा नमन, वंदन, व्यास गादी से प्रणाम। परा पश्यन्ति मध्यमाश्च वैखरी वाणी से भी परिपूर्ण यह भगवान श्री राम की जनार्दनी लीला। श्री राम जय राम जय जय पश्यन्ति मध्यमा और वैखरी वाणी से परिपूर्ण भगवान श्री राम की यह पुराण तिलक स्वयं साक्षात वांग्मय स्वरूप प्रतिमूर्ति मेरा व्यास गादी से इस वांग्मय प्रतिमूर्ति को प्रणाम, नमन, वंदन। इस कथा के सरस वक्ता, प्रखर वक्ता स्वयं भगवान भोलेनाथ, दिगंबर बागंबरधारी ऐसे भगवान भोलेनाथ को मेरा नमन। इस भगवान श्री राम जी की पवित्र कथा की सुमधुर श्रोता स्वयं माँ भगवती उमा सती, उनको भी व्यास गादी से प्रणाम। और इस कथा को सुनने आप सब आए, सभी शिष्टजन, विशिष्टजन, मातृ तुल्य सभी माताएं, सभी पिता तुल्य सभी पुरुष वर्ग, आप सबको मेरा व्यास गादी से नमन, आप सबको करबद्ध प्रणाम। जब जीव के ऊपर इष्ट कृपा चलकर आती है, जब स्वयं भगवान जनार्दन की कृपा जीव पर होती है, तब जीव को ये स्वयं भगवान की पवित्र कथा गंगा महिमा का श्रवण पान करने को मिलता है। पुण्य अर्जित करने के लिए आपको हरिद्वार जाना पड़ता है। जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? आज प्रथम दिन परिचय का होता है महाराज। हम अयोध्या वृंदावन में जाते हैं, वहां संत लोग पहले दिन परिचय करते हैं। थोड़ी थोड़ी कुमाऊनी भाषा भी बोलूंगा मैं, ज्यादा तो नहीं। तो प्रथम दिन परिचय का होता है। और राम जी से तो हमारा बहुत पुराना परिचय है महाराज। कैसे है बहुत पुराना परिचय? क्योंकि हमारे भारत का प्रभात का मूल मंत्र, मूल नाम ही राम शब्द है। अब तो महाराज सब मॉडर्न जमाना हो गया, लेकिन पूर्व में प्रभात का मंत्र हमारा राम था। जब सुबह सुबह कोई मिलता था किसी से तो क्या कहता था कि राम राम जी, जय श्री राम। तो राम जी से तो हमारा पुराना परिचय है। हम तो उसी के अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हम उसी अविनाशी की अंश स्वरूप हैं। हम उन्हीं के भगवान के स्वयं अंश स्वरूप हैं। तो भगवान राम से तो हमारा पूर्व परिचय है। मेरे परिचय नहीं छे ना तुम्हारे देगर। तो परिचय हमको अपना भगवान से करना है। परमार्थ से हमारा कैसे संबंध जुड़ जाए, ये परिचय हमने करना है। कैसे हम भगवान को अपने स्वरूप में ही देखें, अपने रूप में हम भगवान को देखें, कैसे परिचय हमें मिले। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से मानस, ये श्री रामचरितमानस, जिसे आज चौपाई के माध्यम से हर घर में गाया जाता है, हर घर में इसकी चौपाइयों का गुणगान किया जाता है, ऐसे दिव्य चरितमानस की चौपाइयों का स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने
सुंदर तरीके से मानस में पिरोया है। 4608 चौपाई हैं रामचरितमानस में, 1074 दोहे हैं चरितमानस में पवित्र रूप से। 27 श्लोक संख्याओं के माध्यम से पिरोया है। सुंदर सुंदर दोहों में, सोरठों में चरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने पिरोया है। जो ऐसे संत जब हनुमान जी को गुरु रूप बना लिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, चित्रकूट में बड़ी संतों की भीड़ लगी थी। कौन है गोस्वामी तुलसीदास? हनुमान जी से मैत्री हो गई, कहा कि आप मेरे गुरु हो और मेरे भगवान से आप मुझे मिलाओ, राम जी से आप मुझे मिलाओ। किसने कहा? किसने कहा हो? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी से कहा कि आप मेरे गुरु हो, आप मेरे प्रभु हो, मेरे राम जी से आप मिलाओ। हनुमान जी ने कहा तुलसीदास जी आप चंदन घिसने का काम करो, मस्तक पर लगाने वाला चंदन, उस चंदन को घिसने का काम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट में जाकर करने लगे और कहा जब भगवान आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि अब भगवान आ गए हैं। अब महाराज आधुनिक काल का समय है, चलिए प्रथम दिन अव्यवस्था का होता है। ये तो वाल्मीकि भगवान की ऋषि की तपस्थली है और सुंदर वाल्मीकि तपस्थली में जहां माता सीता ने तप किया, सीतावनी भी आप ही के क्षेत्र में है, मैंने दर्शन किया इससे पूर्व। ये तो तप और त्याग की भूमि है जहां मर्यादित रहते हुए स्वयं जनक दुलारी ने कितनी तपस्या करी, आप कल्पना नहीं कर सकते। हम आपको प्रसंग सुनाएंगे चरितमानस में, लेकिन मैं प्रसंग आपको सुना रहा था चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जहां चंदन घिस रहे हैं गोस्वामी जी, और हनुमान जी से कह रखा है कि हनुमान जी जब मेरे प्रभु राम आएंगे तब मुझे सुधि आप दे देना कि अब भगवान आ गए हैं। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। भगवान श्री राम स्वयं अपने भाई लक्ष्मण के संग जब चित्रकूट में आए तो हनुमान जी ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी से कि हे तुलसी यही राम है। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान को चंदन दे रहे थे कि चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक लेत रघुबीर। तुलसीदास जी अपने हाथों से बनाया सुंदर चंदन दे रहे हैं। वो अंगराज विलेपनम सरश्रेष्ठ, जिसको लगाने से देवता भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। ऐसा त्याग का, ऐसा भक्ति की सुगंध का चंदन जब राम जी को दिया और तब गोस्वामी जी ने पैर पकड़ लिए, राम जी ने आशीर्वाद दे दिया। और तब गोस्वामी जी ने सुंदर चरितमानस जिसमें 207 सुंदर सोरठा, 86 जिसमें छंद, 4608 चौपाइयों से परिगलित मिश्रित निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद। भागवत कैसी है ये सुंदर। देखिए भैया, हमारी योनि मनुष्य योनि है, लेकिन आप कथा चरित्र सुनो, पुराण प्रसंग सुनो, हमसे तो अच्छे परिंदे हैं भैया जिन्होंने भागवत, एक सुखदेव नाम के तोते ने, व्यास जी के पुत्र हैं, अरणी माता के गर्भ से निकले व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज, यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेतु तन्मयतया तरवो भिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। इतने त्यागी, इतने नैष्ठिक ब्रह्मचारी,
कि अरणी माता के गर्भ से जब सुखदेव जी निकले तो व्यास जी महाराज यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह विरह से कातुर हो गए व्यास जी महाराज और कहने लगे बेटा अभी हमें सुख तो दे संतान का। लेकिन सुखदेव जी महाराज वह सुख नाम का पक्षी कितना श्रेष्ठ जिसने श्रीमद् भागवत की सुंदर व्याख्या राजा परीक्षित को सुना दी वो तोते के रूप में। और यह कथा ये रामचरितमानस की कथा भगवान श्री राम की कथा का भी एक पक्षी बड़ा प्रेमी है। कौन? काकभूषुंडी जी महाराज जो कौवे हैं। काकभूषुंडी जी महाराज ये पवित्र भगवान के नाम का संकीर्तन ये भगवान की कथा की महिमा गरुड़ जी महाराज को सुना रही हैं। ये चरितमानस की लीला तो हमसे भी श्रेष्ठ तो वो पक्षी हैं जो भगवान की कथा महिमा लीला का गायन कर रहे हैं हमसे भी श्रेष्ठ हैं। लेकिन हमारी यह योनि सबसे श्रेष्ठ है। बड़े भाग मानुष तनु पावा ये बड़े भाग्य से मिलती है। देखिए भैया सैद्धांतिक रूप से मैं आपको एक बात कहूं अगर कोई आपको कोई वस्तु दे आपको अगर मैं फूल दूं बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा अगर मैं आपको एक फूल दूं और आप इस फूल को मेरे सामने अगर फेंक दें तो मुझे कितना बुरा लगेगा कि मैंने कितने भाव से इसको पुष्प दिया और इसने मेरे सामने ये पुष्प फेंक दिया। उसी प्रकार मातृ तुल्य माताओं ये मनुष्य देह भी भगवान ने हमें उपहार के लिए दे रखी है। दे रखी नहीं दे रखी उपहार के लिए ये पुष्प के रूप में भगवान ने हमें प्रदान करी है। ये पांच भौतिक देह है ये पंच तत्वों से बनी देह है। और हम अगर इस देह का कुमार्ग में जाकर के झूठ बोल कर के राग द्वेष क्रोध कर करके गलत व्यसनों में लगा करके इस देह को नष्ट भ्रष्ट करेंगे तो भगवान कितने दुखी होंगे कि मैंने इसे उपहार दिया ये देह और इसने इस देह का दुरुपयोग कर दिया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष का द्वार है कौन? ये साधन ये शरीर। शरीर मरता नहीं हो जलाना गड्ढे में डालना ये शरीर की व्यवस्था है। आत्मा तो चेतन है महाराज ये तो साधन है। ये शरीर साधन है। जैसे भव से पार होने के लिए नदी में पार होने के लिए नौका साधन है वैसे ही यह भी साधन है महाराज। हमारा आज कितना पुनीत कितना भाग्य का नहीं सौभाग्यमयी क्षण है कि हम ऐसे जो भव सिंधु से जीव को पार करा दें ऐसे भगवान की पवित्र कथा बड़ी सहज और बड़ी सरलता से हम सुन रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है। तो ताली बजा दो हो। हमारे अवध में कहते हैं जो बजावे भगवान के भजन में ताल वही होवे माला माल। महाराज बाकी तो सब कंगाल। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अभी तो प्रथम ही दिवस है हो बड़ा दूर तक चलना है आराम से चलेंगे। ये साधन है। मैं इसीलिए इस देह की आपको चर्चा कर रहा हूं। ये देह साधन है। हमारा देह भगवत पूजन में लग जाए वो परमात्मा आज देख रहा होगा कह रहा होगा धन्य है कोटाबाग के क्षेत्रवासी जो आज मेरी कथा सुन रहे हैं जो मेरी कथा सुन रहे हैं। अब पकड़ ली तू महाराज अब ताली बजाने यही तो परिचय आपका होगा और क्या परिचय। ये भगवान की कथा भक्ति ज्ञान विराग्याप्तो विवेको वर्धते महान। देखिए कथा क्या देती है जीव को? जीव को कथा क्या देती है? भक्ति ज्ञान विराग्याप्तो विवेको वर्धते महान। ये भक्ति देती है कथा। ये ज्ञान देती है
ये वैराग्य देती है, और इन तीनों से भी श्रेष्ठ भगवान की कथा जीवात्मा को विवेक देती है। अगर आपके पास विवेक नहीं होगा महाराज, विचार नहीं होगा, आपकी भक्ति शून्य है। बिना विवेक के आपका ज्ञान शून्य है, बिना विवेक के वैराग्य आपका शून्य है महाराज। विवेक की आवश्यकता, विचार की आवश्यकता। कहा गया किसी ने, बिना विचारे जो करे सो पाछे, हाँ, काम बिगाड़ो आपनो और जग में होत। तो विवेक कहाँ से मिलता है? गोस्वामी तुलसीदास जी ये विवेक को कथा में देते हैं। सत्संग में, सत्पुरुष के संग लग करके, साधु पुरुष के संग लग करके जीवात्मा को विवेक मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होहि, 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 राम कथा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तब आपको राम की कृपा भी मिलेगी। कब? जब आपकी विवेक वृत्ति जागृत होगी। तो विवेक कहाँ से मिलता है? ये कथा विवेक देती है महाराज, कि भगवान की पवित्र कथा ये विवेक देती है। हम भगवान की भक्ति कैसे करें, हम कैसे भगवत भक्त बन जाएं, हम कैसे भगवान के चरणों के अनुरागी बन जाएं, कैसे ऐसा होगा? ऐसा तब होगा जब आप सत्पुरुषों के संग रहोगे, सत्पुरुषों के सानिध्य में आप रहोगे, अच्छे लोगों की संगति में जब आप रहोगे, और जब आप भगवान की कथा का अनुसरण करोगे, तब आपको भगवान की कृपा पूर्ण सुलभ हो जाएगी, पूर्ण सुलभ हो जाएगी, पूर्ण सुलभ हो जाएगी। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सारी कृपा मिल जाती। कब? जहाँ पर कृपा करे वहां पर सब कृपा करते हैं, जहाँ पर भगवान राम जी कृपा करते हैं। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, हमारे तो प्रभात का, भोर का मंत्र ही राम है। हमारे प्रभात का, सुबह होने का मंत्र ही राम है। और ये शब्द आज हम भूल गए। राम कौन है? रामाय, रामभद्राय, रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायाम पतये नमः। कल की कथा में बड़ा सुंदर प्रसंग है। भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य मुनि ये प्रयाग में स्नान करने गए। माघ का महीना चल रहा था। एक कथा में कल सुनाइए, बड़ा प्रसंग बड़ा सुंदर है। और तब याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज मुनि से यह प्रश्न किया कि राम कौन है। असल में आप जानते हैं क्या राम कौन है? एक राम अवधेश कुमारा। याज्ञवल्क्य जी ने क्या पूछा? क्या वो राम राजा दशरथ के पुत्र राम है? वो राम कौन है? राजा दशरथ के पुत्र राम है या ब्रह्म राम है?
अगर आप कह रहे हैं कि ब्रह्म राम है, तो दंडकारण्य वन में एक स्त्री के वियोग के लिए क्यों दर दर भटक रहे हैं? माता सीता का हरण हो गया था ना, तो कौन से राम है? अगर ब्रह्म राम आप कह रहे हैं, तो ब्रह्म राम माया के पीछे क्यों दौड़ रहा है? माया के पीछे क्यों दौड़ रहा है? और आप कह रहे हैं कि अगर वो राजा दशरथ का पुत्र राम है, तो फिर वो तपस्वी के वेश में वन में क्यों घूम रहा है? वो राज क्यों नहीं कर रहा? मैं समझ नहीं पा रहा। मोरे हृदय संशय अति भारी, मेरे हृदय में ये संशय। तो हमने ये कथा से ये लेना है कि वास्तव में वो राम कौन है? क्या वो राजा के पुत्र राम है या वो ब्रह्म राम है? इसका परिचय ये कथा देगी। लेकिन उससे पूर्व आज का प्रसंग मैं पूर्ण करूं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की सुंदर 7 कांडों में भगवान की चरित्र महिमा को लिखते हैं। हालांकि गोस्वामी जी ने यह विनय किया है कि भगवान की महिमा को, भगवान की कथा को मैं 7 बार जन्म लेकर के भी नहीं लिख सकता, लेकिन यह तो भगवान की ही कृपा है। चित्रकूट में आशीर्वाद दिया ना भगवान ने, इसीलिए तो हमने बताया आपको। चित्रकूट में भगवान ने आशीर्वाद दिया और 7 कांडों में बड़े सुंदर तरीके से, प्रथम बाल कांड के रूप में, द्वितीय अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका कांड और 7वां कांड उत्तर कांड के रूप में ये 7 सोपान या 7 सीढ़ियां बनाई हैं, जिसमें भगवान के पृथक पृथक रूप से बाल कांड में बाल लीला का बड़ा सुंदर वर्णन है। अयोध्या कांड में भगवान के विवाह का बड़ा सुंदर प्रसंग है। और उसके बाद अरण्य कांड, वन के लिए, अरण्य कहते हैं वन को, ये वन की लीला है। अरण्य के बाद किष्किंधा, जहां ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव जी महाराज से भगवान की मैत्री हुई, जहां भगवान के भक्त हनुमान जी मिले, वो किष्किंधा कांड है। और उसके बाद सुंदर कांड, फिर सुंदर तरीके से लंका कांड, जिसमें किस प्रकार से भगवान बुराई के ऊपर अच्छाई को प्रतिष्ठित करते हैं। बुराई को मिटा करके भगवान, दीपावली हम मनाते हैं, सभी माताएं मनाती हैं ना दीपावली, घरों घरों में दीप सजाती हैं। बड़ा सुंदर कल्याण के अंक में यह हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का एक लेख आया था कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत कैसे हुई महाराज? बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत कब होती है? कब होती है अच्छाई की जीत? कब दीपमालाएं जलती हैं? जब अच्छाई अपनी अच्छाई कभी छोड़ती ही नहीं है, तब बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुआ करती है, तब जीत हुआ करती है। राम जी ने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। ये रामचरितमानस अपनी छोटी बुद्धि के तहत मैं जितना भी पढ़ पाया, मैंने कहीं पर भी एक शब्द भी भगवान राम जी के मुख से रावण के प्रति उल्टा नहीं सुना, कहीं पर भी। अब महाराज, दुश्मनी अगर निभाओ तो भगवान राम की जैसी निभाओ, मैत्री भी उनकी जैसी हो और शत्रुता भी उनकी जैसी। एक भी शब्द भगवान श्री राम ने कटु वचन नहीं बोला रावण की, तभी अच्छाई की जीत हुआ करती है हो महाराज। क्योंकि अच्छाई कभी कभी भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती। हम में गलती इतनी, दोष हम मनु की संतान है ना, एक विचार हुआ और विचार से हम उत्पन्न होने वाली संतान है, ये हमारा स्वभाव है। महाराज वही 2 थापड़ लगाई तो मारा हम 3 हैं, वही 2 आखिर को हमें 4 को। तो यहां से भी बुराई हो गई और वहां से भी बुराई हो गई, जीत किसकी होगी महाराज? फिर तो शून्यता हो गई। जीत तब होती है महाराज, हमारे वचन इतने प्रिय, इतने कोमल, इतने निर्मल हो कि सामने वाला भी अगर कटु वचन कह रहा है, कोयले के समान अगर वचन कह रहा है, तो एक वचन हमारा ऐसा हो
कि उसका कोयला जैसा वचन भी हमारे समुद्र नदी जैसे निर्मल जैसी वाणी में मिलकर करके ठंडा हो जाए। ऐसा वचन हो हमारा, ऐसी वाणी हो हमारी। ये कौन देगा? ये कथा ही तो देगी, ये कथा प्रदान करेगी हमें। हमारा जीवन को सुमार्गी ये कथा ही बनाएगी। सुमति कुमति सबके उर रही। हमें कैसा करना है, क्या करना है, हम गलत कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि सुमति और कुमति सबके उर रही सुंदरकांड की चौपाई है। और जहां सुमति तहां संपत्ति, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। हम सब जानते हैं महाराज, हम किसी के लिए गलत बोल रहे हैं, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी जानबूझकर के अपराध कर देते हैं। तो इस अपराध की दिलासा, इसका पश्चाताप, ये दिलाने वाली कथा ही है, जो हमें बताए कि हम आए कहां से हैं और हमें जाना कहां है। महाराज, जाएगा जब यहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कुछ भी नहीं होता महाराज। हमारे पुराणों में, साधुओं में एक वैराग्य होता है महाराज। एक बार जयकारा लगा दो, बोले श्री रामचंद्र भगवान की। आनंद आ रहा है महाराज। एक वैराग्य होता है। कैसा वैराग्य? मशान वैराग्य। संत लोगों में, साधु लोग अपने उपदेशों में कहते हैं कि बहुत सारे वैराग्य होते हैं। कथा का भी एक वैराग्य होता है। ये मेरा स्वयं का भी अनुभव है। जब हम कथा सुनते हैं, स्वयं वैराग्य हो जाते हैं कि आज से तो हमने करना ही नहीं महाराज। ग्रह कार्य नाना जंजाला, नाना प्रकार का जंजाल है, घर छोड़ो, बच्चे अपना कमाएं, हम अपना करें। ये कथा भी वैराग्य देती है महाराज। लेकिन जैसे कथा से हटे, घर में घुसे, फिर वही मारा रील चक्कर। गैस ले भरून छो हो, पान ले भरून छो हो, ये सब याद आ जाए कि ले अब घरे काम ले दिखनी है। लेकिन कथा भी एक वैराग्य देती है। ऐसे ही एक वैराग्य, मशान वैराग्य भी है। जब किसी की, सबको हम देखते तो वैराग्य जागृत होता है हृदय में। कुछ नहीं है जीवन में, बेकार है, नश्वर है जीवन। ये वैराग्य कब तक है? वैराग्य जब तक हम उस क्षेत्र में हैं, उस मशान भूमि में जब तक हैं, तब तक तो वैराग्य है महाराज। जैसे मोटरसाइकिल लेके बाजार में आए, वैराग्य तो गया। लेकिन ये वैराग्य स्थिर हो जाए कैसे? ये कथा कहती है कि भक्ति ज्ञान विराग्याप्तो विवेको वर्धते महान। जब तक विवेक हृदय में नहीं होगा, स्तंभ, जब तक विवेक का जागृत नहीं होगा, तब तक आपका वैराग्य शून्य हो जाएगा वैराग्य। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये भक्ति को देने वाली ज्ञान, वैराग्य और अलंकार, ऐश्वर्य, संपत्ति, धराधाम को प्रदान करने वाली स्वयं भगवत रूपी, स्वयं भगवान श्री रामचंद्र रूपी धन को देने वाली, प्रदान करने वाली ये सुमधुर कथा का गायन किया है। सुंदर तरीके से वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। इस आखर ब्रह्म के अनादि निधनम शब्द तत्व यदक्षरम, ये शब्द तत्व है, ये वर्ण, इसका हर एक वर्ण राममय है। भगवान की इस रामचरितमानस की चौपाई को, कोई एक चौपाई को अगर बोलता है, उसको करोड़ों, ध्यानपूर्वक सुनना, उसको करोड़ों अश्वमेध यज्ञों का फल एक चौपाई बोलने से मिल जाता है। कोई एक
चौपाई अगर भगवान की नित्य गाता है, करोड़ों अश्वमेध यज्ञों का कोई आधी चौपाई को गाता है, 100 कपिला गायों के दान का उसे फल मिलता है। और कोई एक वर्ण भी अगर बोलता है तो भगवान श्री राम के चरणों का सद्भक्त बन जाता है, सदा अनुरागी बन जाता है। कोई एक वर्ण, तो ऐसे वर्ण को प्रणाम कर रहे हैं कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वाणी की दाता स्वयं माँ सरस्वती को, वांगमय स्वरूपिणी माँ सरस्वती को प्रणाम किया है, गणेश जी भगवान को प्रणाम किया है। वर्ण अर्थ संघ और सभी रसों को, छंद को प्रदान करने वाले सभी चौपाई में, सोरठे में, छंद में, दोहे में, हे गणेश जी आपका ऐसा रस निहित तो हो जाए जिसे सुन के जीवात्मा गदगद हो जाए, भव से पार हो जाए, ऐसी कृपा करो। और दूसरा श्लोक बड़ा सुंदर है, बड़े ध्यान पूर्वक सुनना कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्थस्तमीश्वरम्। कब मनोरथ सिद्ध होगा महाराज? हमारा मनोरथ सिद्ध कब होगा? इस सूत्र लो यहां से, ये द्वितीय श्लोक का। दूसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भवानी शंकरो वंदे। मैं मां जगदम्बा की, मां भवानी की और स्वयं सदाशिव की वंदना करता हूं। किस रूप में? श्रद्धा और विश्वास रूप में। इस कथा की स्वयं श्रद्धा अधिष्ठात्री देवी मां उमा है और स्वयं विश्वास रूप स्वयं सदाशिव है, स्वयं विश्वास स्वरूप। जब तक आपके हृदय में इस कथा के प्रति या किसी भी कथा के प्रति श्रद्धा और विश्वास प्रगाढ़ नहीं होगा, तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, मनोरथ सिद्ध नहीं आपका होगा, आपका सत्संकल्प सिद्ध नहीं होगा। जब तक आपके हृदय में श्रद्धा, ये शीश हमारा ऐसे ही नहीं झुकता, जब तक हृदय में श्रद्धा नहीं होगी शीश झुकेगा ही नहीं। श्रद्धा के कारण झुकता है। आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, आपकी पादुकाएं मंदिर के बाहर उतर जाती, किस कारण से उतर जाती? क्यों? क्योंकि उस चिन्ह के प्रति, उस मूर्ति के प्रति, उस भवन के प्रति आपके हृदय में श्रद्धा है, तुरंत पादुकाएं उतर जाती। ऐसे ही श्रद्धा जब तक हृदय में नहीं होगी और जब तक सदाशिव स्वरूप विश्वास हृदय में नहीं होगा, हमारे बड़े लोग कहते हैं विश्वासकम फलदायकम। जो महाराज गर्दन में पीड़ होती ना, ठुल ठुल डॉक्टर फेल है जैनी, और हमर वहां एक आदिम अगर झाड़ा करते हो दर्द साफ होता है कि नहीं होता? अरे दिल्ली से ऐसे लोग आए, बड़े बड़े साइंटिस्ट फेल हो गए, बोला कि डॉक्टर साहब मैं अगर अपने गांव जाऊंगा आप मुझे 5 दिन की छुट्टी दे दो, एक बार पंडित जी झाड़ा करेंगे। वो कुछ होता झाड़ने वाला, क्या कहते हैं माता जी उसे? हाँ शिवाई सॉन्ग याद है, भूल जाएंगे। ये बड़ा प्रभाव है उसका, वैज्ञानिक। मैं आपको स्पष्ट बात बता रहा हूं, बड़ी तार्किक बात बता रहा हूं। उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे 5 दिन की छुट्टी दे दो, बस 3 टाइम अगर मेरे गांव के वह व्यक्ति, अगर ताऊ जी या जो भी मुझे झाड़ेंगे, मेरा दर्द ठीक हो जाए। कैसे ठीक हो जाएगा? क्यों? क्योंकि उसके पीछे मूल कारण विश्वास का है। जब तक विश्वास प्रगाढ़ नहीं होगा, लघुता से प्रभुता प्राप्त ही नहीं होगी। कब? जब तक विश्वास प्रगाढ़ नहीं हो।
दूसरे श्लोक में ही इस बात पर जोर देते हुए कहा कि पश्यन्ति सिद्धः, सिद्ध होंगे आपके स्वांतस्तमीश्वरम, आपके मनोरथ तभी सिद्ध होंगे जब आपके भीतर श्रद्धा रूपी मां भवानी और विश्वास स्वरूप सदा शिव प्रकट होंगे, तब आपके सकल मनोरथ आपके स्वतः ही पूर्ण हो जाएंगे, स्वतः ही पूर्ण हो जाएंगे, कोई संदेह नहीं। तीसरे श्लोक में अपने गुरु को प्रणाम किया है कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदति। गुरु के रूप में स्वयं भगवान शिव को प्रणाम किया है। आगे सीताराम गुणग्राम कह करके भगवान के सुंदर सीताराम जी को प्रणाम किया है। कवि के रूप में वाल्मीकि जी को नमन किया है और कपि के रूप में हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। और यह त्याग की पवित्र भूमि में पूर्व में ही कह चुका माता सीता की तपस्थली है। और 5वें श्लोक में बड़े सुंदर स्वरूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता सीता को भी प्रणाम किया है कि सर्वश्रेयस्करीं सीताम न तो हम राम वल्लभाम। भगवान राम के प्रति जो समर्पण, जो श्रद्धा, जो सतीत्व, जो त्याग माता सीता के भीतर था, वो जगत के किसी नारी के भीतर नहीं। मर्यादित रह करके अपने पति के रूप में, भगवान राम जी के रूप में, राम वल्लभ के रूप में माता सती का त्याग आप सब जानते हैं। वो अनुकरणीय है, वो अनुसरणीय है, वो देखने योग्य है, वो सुनने योग्य है। माता सीता को 5वें श्लोक में प्रणाम किया है। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। और इस कथा के लिए स्वयं तुलसीदास कहते हैं कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये तुलसी रघुनाथ की गाथा शांत सुखाय, सुख के लिए लिख रहा है। आजकल महाराज सबके पास धन है, वैभव है, यश है, कीर्ति है, घर है, अपना व्यापार है, अपनी सरकार है, अपनी मोटर कार है, लेकिन महाराज सब कुछ होने के बाद भी सुख और शांति नहीं है। ये कथा सुख और शांति देने वाली तुलसीदास जी के कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये रघुनाथ जी की गाथा, ये स्वांतः सुखाय, सुख देने वाली है। कोई तन दुखी, अरे कितने दुखी हैं जरा सुनो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। एक बार और कह दूं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम को दास। पर सुखी राम को दास। कोई भैया तन से परेशान है, कोई मन से, और कोई महाराज धन से। जिसके पास ज्यादा धन है वो वैसे परेशान है, कहीं चोरी ना हो जाए। जिसके पास कम है वो वैसे परेशान है, कैसे आए। तो सब तरीके से, सब विधि से सब परेशान है। लेकिन सुखी वही है जिसके पास चिमटा और झोली भगवान के नाम की है। ना कुछ आने का भय, ना कुछ जाने का भय, न कुछ आने का लोभ, न कुछ जाने का भय, कुछ भी नहीं। रमता जोगी रटता जाए, सीता राम जपता जाए। है जो जोगी होता है ना महाराज, तो रटता जाता है जय श्री राम, जय श्री राम। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अंतरंग मन की स्वांत सुख के लिए स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। और 5 सोरठों में स्वयं पंच परमेश्वर के रूप में, देखिए भैया ये भी मैं आपको कथा में बता दूं,
5 देवताओं की पूजन की हमारा विधान है। वैसे तो हम 33 कोटि देवताओं की पूजन करते हैं, और जिसके घर में गौ माता हो तो उसके घर में तो गवाम मध्य वसाम में हम, भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। माताओं के पास है ना गौ माता, तो जिस माता के गोठ में अगर गौ माता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गवाम मध्य वसाम में हम, मैं गाय के मध्य में रहता हूं। तो 33 कोटि देवताओं से युक्त अगर इस धरा धाम में कोई भी अगर चलता फिरता मंदिर है तो वो गौ माता का मंदिर है, तो गौ माता। और कलयुग का प्रभाव आप देखना, सबसे ज्यादा दुर्गति कलयुग में गौ माता की ही है। ये कलयुग का युग का प्रभाव है, कलिकाल का प्रभाव है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे, ये कलयुग जिसमें सबसे ज्यादा पतन गौ माता का, कलयुग के लक्षण है। लेकिन 5 सोरठों में सुंदर तरीके से सुमिरत सिद्धि। क्या सुमिरत? क्या हम ऐसा सुमिरन करें कि जिसके सुमिरन करने से हमें सिद्धि मिल जाए? देखिए, प्रथम सोरठे का प्रथम शब्द है जो सुमिरत सिद्धि। क्या सिद्धि हो जाए? किसका सुमिरन हम करें कि हमें सिद्धि हो जाए? जो सुमिरत सिद्धि। तो कहते हैं कि बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप के रूप में, स्वरूप में स्वयं भगवान गुरु के रूप में हमें मिल जाएं ये अध्यात्म के तट पर, और उनके मुख से दिए गए हुए वचन का हम सुमिरन करेंगे तो निश्चित ही सिद्धि हो जाएगी, निश्चित ही सिद्धि हो जाएगी। और 5 सोरठों में अपने घर के मंदिर में 5 देवता आप अवश्य रखना। कौन से 5 देवताओं का स्तवन प्रभात में सर्वप्रथम हो। ये 5 सोरठे इसी बात को कहते हैं कि सदा भवानी दाहिनी, सदा भवानी दाहिनी, सिद्धि करे गणेश, 5 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो 5 देवताओं का स्तवन, ये 5 सोरठा गोस्वामी तुलसीदास जी मानो कहना चाहते हैं कि आज मैं इस पवित्र कथा को लिख रहा हूं कि हे माँ भवानी आज कृपा करो, हे गणेश जी महाराज आज ऐसी कृपा कर दो, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, हे स्वयं सदाशिव ऐसी कृपा कर दो। और 5 सोरठों को लिखकर 5 देवताओं का स्तवन करके प्रथम रूप में गुरु को ही नमन करने लगे। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, 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 सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, 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 सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मोरी माया चूरन चारु, अमीय मोरी माय चूरन चारु, समन सकल
जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ गुरु को नमन करने लगे। बंदऊं गुरु पद पदुम परागा, चक्षुरन मिलितम येन तस्मै गुरुवे नमः। ऐसे गुरु, गुरु शब्दस्य को अर्थः, गुरु शब्दस्य अर्थः जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है जीवात्मा को, वो गुरु है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछा करते हैं किसको हम गुरु बनाएं, किस साधु को गुरु बनाएं, कौन योग्य है। आजकल महाराज गुरु गड़बड़ी कर रहे हैं ना, किसको गुरु बनाएं, कैसे गुरु बनाएं, कौन ज्ञानी गुरु हो। ये सूत्र लो, गुरु किसे बनाएं। मैं केवल इतना सी बात यहां पर कहना चाहता हूं, गुरु उसे बनाएं जिसके पास बैठने पर आपको शांति प्राप्त हो जाए, आपको ऐसा लगे कि इनके वचन स्वयं अमृत स्वरूप है, वही गुरु है और वही गुरु नहीं। जिसके संग बैठ करके, जिसके सानिध्य में कोई ऐसा ब्राह्मण, कोई ऐसा पंडित, कोई ऐसा साधु, कोई ऐसा सन्यासी, इस जीव का, इस जगत का, इस चर अचर जगत का कोई ऐसा प्राणी, कोई ऐसा बुजुर्ग आपको ऐसा लगे कि हाँ इसके वचन मेरे हृदय को छू रहे हैं, वह वही गुरु है। जिसके वचन को सुनकर के जीवन में सुबोधता प्रकट हो जाए, वही गुरु है और कोई गुरु नहीं। ऐसे गुरु को, और गुरु क्यों बनाए, ये भी तो प्रश्न हो सकता है ना महाराज। गुरु ऐसे व्यक्ति को बनाए, ठीक, लेकिन गुरु क्यों बनाए। बड़ा सुंदर आपको दृष्टांत मैं यहाँ का गुरु का दूंगा। गुरु आप इसलिए जीवन में बनाए, आपके पास अगर बंदूक की गोली दे दी जाए हाथ में, ध्यान पूर्वक सुनना, बड़ा सैद्धांतिक दृष्टांत है। मैं कोई ऐसे दृष्टांत नहीं देता, बड़ा सैद्धांतिक, तार्किक, क्योंकि आधुनिक बच्चा हूं ना, बड़ा तार्किक होगा, पुरानी परंपरा वाला नहीं, तार्किक आधुनिक। आपके पास अगर कोई बंदूक की गोली दे दी जाए और कहा जाए कि इसको दीवार में मारो, तो क्या वो बंदूक की गोली उस दीवार पर कोई आघात करेगी? आप बताइए, करेगी? नहीं करेगी। वही छोटी सी गोली और फिट हो जाए बंदूक में और तब आघात करो, प्रभाव देगी कि नहीं देगी? ऐसे ही महाराज, आप कथा सुने, पुराण सुने, मंत्र जपे, पुस्तक पढ़े, पोथी पढ़े, आप बड़े पंडित बन सकते हैं, लेकिन कृपा पात्र तभी बन पाएंगे जब गुरु, सुनिए, इस पुस्तक में से वही राम शब्द आप लेकर के जपेंगे, प्रभाव नहीं देगा। उसी प्रकार जैसे गोली अगर हाथ से स्वयं से चलाएंगे कोई प्रभाव नहीं। यही राम जी का नाम किसी सिद्ध पुरुष के मुख से आपके कान में पड़ जाएगा, आपकी दिन दुगनी और रात चौगुनी हो जाएगी। बात में दम हो तो ताली बजाना महाराज, तार्किक है कि नहीं? तो गुरु इसलिए आवश्यक है, और ऐसा कोई गुरु कि जो कोई ऐसा मंत्र फूंक दे कान में, श्रवणम कीर्तनम यस्य विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, सारी भक्ति जागृत कर दे। ऐसा कोई गुरु जो हमको धर्म में लगा दे, जो आस्थावान बना दे, जो निष्ठावान बना दे, वही गुरु है, वही गुरु और कोई गुरु नहीं। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। वही गुरु राम नाम का मंत्र अगर अपनी वाणी से जिस शिष्य के कान पर फूंक देते हैं, उस शिष्य के पास वो गुरु की सिद्धि का गुरुत्व हृदय में व्याप्त हो जाता, प्रकट हो जाता। ये गुरु की महिमा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। इस पवित्र चरितमानस की प्रथम चौपाई का उल्लेख ही बंदऊं गुरुपद, तो किसी ऐसे गुरु को हम प्रणाम करें। जैसे शास्त्रों में कहा, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण ही जगत के गुरु हैं, भगवान शिव ही गुरु हैं। स्वयं माता पार्वती ने कहा कि हे सदाशिव, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामरता जाना। आप आगे अभी श्रवण करेंगे, आप मुझे ऐसी कथा सुनाओ। 4 जगह यह कथा चल रही है इस चरितमानस में। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा
इसके 4 श्रोता हैं, 4 वक्ता हैं और 4 घाटों में यह कथा चल रही है महाराज। इसके प्रथम वक्ता स्वयं भगवान सदाशिव हैं, जो इस राम जी की कथा की महिमा किसको सुना रहे हैं? माता पार्वती को सुना रहे हैं। काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज को भरद्वाज मुनि प्रयाग में सुना रहे हैं 3 जगह, और चौथी जगह कथा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संतों को सुना रहे हैं। और इसी श्रेणी में कपिल देव जी महाराज कोटावाड़ के पवित्र भक्तों को सुना रहे। 5 जगह कथा चल रही है आज। 4 जगह तो ये कथा में चल रही, 5वीं हमारी चल रही महाराज। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। 4 घाट में यह कथा चल रही है। कैलाश में सदाशिव माता पार्वती को, पुनः मैं बोल दूं, कैलाश में भगवान सदाशिव माता पार्वती को पवित्र कथा सुना रहे हैं, ये राम जी की। काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को गरुड़ धाम में सुना रहे हैं, वैकुंठ धाम में बैठा करके सुना। पवित्र कथा गोलोक धाम में चल रही है। तीसरी कथा प्रयागराज में मां गंगा के पुलिन तट पर माघ के मास पर, माघ में माघ का स्नान बड़ा श्रेष्ठकर होता है गंगा में, वहां भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी को सुना रहे हैं। और चतुर्थ घाट जहां स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट में बैठकर के संतों को ये कथा सुना रहे हैं। और एक 5वां घाट वाल्मीकि जी का ये पवित्र तपस्थली, ये भी तो एक घाट हो गया महाराज। ये माता सीता की तपस्थली, ये वाल्मीकि जी की तपस्थली, यहाँ मैं आपको कथा सुना रहा हूँ। ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा और हमारे सौभाग्यमयी क्षणों का ये क्षण लिखे जा रहे होंगे महाराज। कौन लिख रहा होगा? यमराज का एक होता है ना महाराज हेल्पर, सब लिखता है लोखा जोखा। और भगवान श्री राम के काज को हमने और आपने ही मिलकर के पूरा करना है। और इस कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने, देखिए तुलसीदास जी जैसा कवित्व भी हर किसी के पास नहीं होता। हालांकि आदि कवि वाल्मीकि जी हैं, जो रत्नाकर नाम के डाकू थे। ध्यान पूर्वक सुनना, जो रत्नाकर नाम के डाकू थे, लेकिन नारद जी मिल गए। ज्ञानम इति ददाति नारदः, जो ज्ञान प्रदान कर दे वो कौन है? नारद। और कहा नारद जी ने कि जितना तुम कुकर्म कर रहे हो हे रत्नाकर, क्या इसका फल तुम्हें ही मिलेगा या तुम्हारे घर वालों को भी भोगना पड़ेगा? अपने घर गए। रत्नाकर नाम का यह डाकू वाल्मीकि जो बन गया, जिनकी तपस्थली में हम आपको बैठा की कथा सुना रहे हैं, बैठकर कथा सुन रहे हैं, ये डाकू थे। और घर जाकर के वाल्मीकि जी महाराज ने पूछा अपनी पत्नी से, अपने पिता से, अपनी माता से, क्या जो कुकर्म मैं कर रहा हूँ, दूसरे लोगों को मैं मारता हूँ, लूटता हूँ, क्या उसका जो पाप का हकदार होगा, क्या वह मैं ही होऊंगा या तुम भी होगे? तो सबने कहा हम क्यों होंगे, तुम होगे। वैराग्य जागृत हो गया। करे कोई भरे कोई, ऐसा कहा महाराज। परिवार को चलाने के लिए तो मैं डाकू का काम करता हूँ और मेरे पाप का अधिकारी ये नहीं होना चाहते। वैराग्य जागृत हो गया। नारद जी वहां खड़े थे। नारद जी से कहा किसकी शरण में जाऊं? अशरण शरण तुम ही हो। अब कहा कि राम जी का नाम जपो, ये वाल्मीकि जी महाराज से। अब कैसे राम का नाम जपते? क्योंकि डाकू थे, राम का नाम जप ही नहीं पाए। तो सुंदर चौपाई है कि उल्टा नाम जपत जग जाना और बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म के समान हो गए। उल्टा नाम जपा, मरा 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 मरा, और मरा की आवृत्ति कई बार सतत चलने पर राम बन गई और वाल्मीकि जी ब्रह्म ऋषि हो गई, ब्रह्म रूप हो गई। ये वो पवित्र राम की कथा है। ये वो पवित्र वाल्मीकि जी का क्षेत्र है जिनकी हर श्वास में ये शब्द चलता है, क्या? राम राम राम। और ऐसे पवित्र कवित्वधारी से भी श्रेष्ठ गोस्वामी तुलसीदास जी को तो आप देखिए, इस चरितमानस के प्रारंभ में संतों की भी वंदना करी गई है। साधु चरित शुभ चरित कपासु।
कहा मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संत तो चलते फिरते तीर्थराज हैं, साधु कौन है? जिसने भगवा वस्त्र धारण कर रखा, क्या वो साधु है? नहीं, वो साधु नहीं, वो साधु नहीं। साधु वह है जिसने अपना मन साध लिया। मन क्या है महाराज? मन ही मनुष्याणाम बंध मोक्ष कारणम। ये मन ही तो बंधन और मोक्ष का कारण है। ये मन ही कहता है कि कथा चल रही है, सुन आए। मन ही कहता है, और मन ही कहता है अरे रहने दो, कल चले चलेंगे। मन ही कहता है, ये मन ही कहता है कि अब संध्या हो गई है, अब दिया जला लें, दीपक जलाने का समय हो गया। मन ही तो कहता है, कौन कहता है? मन ही कहता है 12 बज गए हो महाराज, भात खाने टाइम है गो। मन ही कहता है। ये मन ही बंधन और मोक्ष का मूल कारण है। और जो मन को समझ जाए वही संत बन जाया करता है। मुद मंगलमय संत समाजू। मुद मंगलमय संत समाजू। मुद मंगलमय संत समाजू। मुद मंगलमय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथ राजू। जो जग जंगम तीरथ राजू। श्री राम जय जय राम। 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 तो संतों की वंदना भी करी और धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। और ऐसे ऋषि जिसने संतों की वंदना भी करी और असंतों की वंदना भी करी, दुर्जनों की वंदना भी करी। और देखिए महाराज, जो ज्यादा गड़बड़ी करते ना महाराज, आपने देखा होगा रामलीला में ऐसे गड़बड़ करने वाले लोगों को मेला इंचार्ज बना दिया जाता है। बोला इसका इंचार्ज ही नहीं बना दो। अब जब उस पर इंचार्ज की जिम्मेदारी आ गई तो वो गड़बड़ तो करेगा नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को देखिए, जीवन की शैली कैसी होनी चाहिए। संतों को भी नमन करो और असंतों को भी नमन कर दो। क्यों बैर लेना है? कबीरा खड़ा बाजार में लेता सबकी खैर, न काहू से दोस्ती और न काहू से किसी से बैर, किसी से। संतों की वंदना भी कर दी और असंतों की वंदना भी करते हैं कि बंदों संत असज्जन चरना। क्योंकि बहुत लोगों ने अपमान किया गोस्वामी जी का, ये ढोंगी है, बड़ा कवित्व शैली को लिखने वाला है। ये जगत के लोग हैं भैया। यहाँ 5 अच्छे हैं तो 5 कलयुग का प्रभाव है, 5 नहीं 10 बुरे हैं। लेकिन 5 हम ऐसे अच्छे बन जाएं कि 10यों का बोलबाला ही ना हो। राम जी के पास कोई सेना थोड़ी ना थी, और रावण के पास तो एक से एक रथ थे, लेकिन फिर भी विजय किसकी हो गई? सत्य परेशान तो हो सकता है परंतु पराजित नहीं होता। सत्य की ही विजय होती है। और इसी बात को कह करके बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की।